नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे मजदूर आंदोलन के बारे में। भाई, भारत में मजदूर आंदोलन किस प्रकार से शुरू होते हैं और इस आंदोलन की अगुवाई यानी नेतृत्व करने वाले कौन कौन से नेता हुए और उन नेताओं ने मजदूरों के लिए कौन कौन से संघ यानी पार्टियां स्थापित की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत में मजदूर आंदोलन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में जाना था। ये मजदूरों से संबंधित टॉपिक 2 है। क्या है? मजदूरों से संबंधित टॉपिक 2। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है मजदूरों के लिए? भाई, जब औद्योगिकरण हुआ, उद्योग जब भारत में लगे, तो मजदूरों के लिए क्या थी? उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा शोचनीय थी। क्यों थी? क्योंकि एक तो ब्रिटिशों के द्वारा बहुत ज्यादा अधिक घंटे कार्य कराना, सावधानी कोई नहीं, यानी सुरक्षा का कोई नियम नहीं था, रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसी कारण कुछ समाजवादी नेताओं ने उनके लिए संघर्ष शुरू किया, मजदूरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए पार्टियां बनी, यानी गुटबंदी शुरू होती है। ठीक है। गुटबंदी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मजदूरों के लिए जितने नेता हुए, उन्होंने अपने अपने नेतृत्व में और अपने द्वारा मजदूरों के लिए कोई ना कोई संघ या कोई ना कोई पार्टी स्थापित की थी। तो पहली वीडियो में हमने आधा मजदूर आंदोलन कवर कर चुके हैं और दूसरे मजदूर आंदोलन क्योंकि टॉपिक 2 में हम जो बची कुछ जानकारी है मजदूरों से संबंधित उसको हम साझा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है 1920 ईस्वी में M.N. जोशी, ठीक है, ये नाम आपने याद रख लेना क्योंकि इधर 1920 में सिविन्य अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा। इधर भारत में मजदूर आंदोलन तीव्र गति से फैल रहा था। ठीक है। अब मजदूर आंदोलन में बहुत सारे नेता थे, तो मैं उन नेताओं के द्वारा कौन कौन सी पार्टियां मजदूरों के लिए स्थापित की गई, यानी कौन कौन से संघ बनाए गए, उनके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे क्योंकि यहां से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। अब M.N. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय, ये 3 ऐसे व्यक्ति विशेष हैं, महान विभूतियां हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अटक, ठीक है ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अटक की स्थापना की। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। अब 3 व्यक्ति विशेष थे जब ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बना था। अब इन तीनों के बारे में कभी भी नाम आ जाए तो आप आसानी से हल कर दोगे। प्रथम सम्मेलन, इसका प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? बंबई में। ठीक है। और वो भी 1920 में। इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात आए कि भाई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम जो अध्यक्ष बने, जिन्होंने अध्यक्षता की, वो लाला लाजपत राय थे। अब यहां से होता क्या है मजदूर आंदोलन में कि देखो, एक तो थे साम्यवादी साम्राज्यवादी, एक थे सैन्यवादी। ठीक है। अब समाज में 2 प्रकार के और मजदूर सामने आ गए, साम्राज्यवादी और सैन्यवादी। और इनमें कुछ नेता भी इसी प्रकार से, जिन्होंने साम्राज्यवादियों की नेतृत्व किया वो साम्यवादी नेता, जिन्होंने सैन्यवादी के लिए वो सैन्यवादी नेता, और किसी ने पूंजीवादियों से जुड़े। तो अब होता क्या है, इन्होंने लाला लाजपत राय ने साम्राज्यवादी और सैन्यवादी
क्या कहा इनके बारे में, क्या चीज कहा कि ये पूंजीवादियों के जुड़वा बच्चे। क्या कहा, अब लाला लाजपत राय ने जब अध्यक्षता की तो साम्राज्यवादी और सैन्यवादी को लाला लाजपत राय ने पूंजीवादियों का जुड़वा बच्चा कहा। अब कांग्रेस का इधर नागपुर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का जब नागपुर अधिवेशन होता है तो वहां पर श्रमिकों यानी मजदूरों के संगठन के लिए न्यायोचित मांगों का निर्णय लिया गया। अब आप यहां पर याद रखना कि कांग्रेस का जब नागपुर में अधिवेशन होता है तो नागपुर अधिवेशन में मजदूरों के यानी श्रमिकों के लिए यानी काम करने वालों के लिए न्यायोचित मांगों का निर्णय किया गया था। निर्णय का मतलब यह है कि जब नागपुर अधिवेशन चल रहा था तो उसमें मजदूरों के लिए कहा गया था कि भाई इनके लिए एक तो संगठन और उनमें न्याय होना चाहिए उनके साथ। इस तरीके का निर्णय लिया गया क्योंकि मजदूरों पर बहुत ज्यादा एक तरीके से अत्याचार ही थे, क्योंकि मजदूरों से समय ज्यादा लिया जाता, ठीक है, खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था भी नहीं, ठीक है ना, और सुरक्षा का कोई साधन नहीं। तो ये सब क्या थे, एक तरीके के अत्याचार मजदूरों पर। तो नागपुर अधिवेशन में इस चीज का निर्णय ले लिया जाता है। उसके बाद में गया अधिवेशन होता है जो कि 1922 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है कि जो श्रमिक थे मजदूर वो संघबंध और अटक के सहयोग के साथ उनको किसको मिल जाता है, भाई मजदूरों का संघबंध होता है गया अधिवेशन में, और सहयोग किसका था, अटक का। और अटक किसकी थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। इसको सहयोग कांग्रेस ने निर्णय लिया। अब अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो उस समय श्रमिकों के संघबंध में अटक के सहयोग के साथ जब ये निर्णय लिया गया कांग्रेस का, तो इसमें कौन कौन लोग थे शामिल, लाला लाजपत राय, CR दास, CF एंड्यूज और JM सेन गुप्ता, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी। इन सभी ने श्रमिक संघ की क्या की, अध्यक्षता की थी। और अब क्या होता है, वामपंथी विचारधारा। अब यहां पे क्या है, देखो पहले साम्राज्यवादी सैन्यवादी, अब देखो वामपंथी पूंजीवादी भी है। अब वामपंथी विचारधारा के कारण, वामपंथी विचारधारा के कारण यानी अब क्या होता है, ये जो अटक थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अटक में वामपंथी विचारधारा यानी अब जो सदस्य थे उनके विचार आपस में नहीं मिले। अब यहां से क्या होती है, अटक में पड़ जाती है दरार, फूट। तो अटक का हो जाता है, क्या हो जाता है, विभाजन। अब जब विभाजन हो जाता है तो कब होता है, 1926 और 27 में इसका विभाजन हो जाता है। और विभाजन होने के बाद में अब जो नेता सामने आते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि साम्राज्यवाद, वामपंथीवाद, ठीक है, लोकतांत्रिकवाद, बहुत सारे हैं, उन्होंने फिर अलग अलग तरीके से मजदूर संघ बनाए और अपनी अलग अलग मजदूरों के लिए पार्टी गठित की। इनमें MN जोशी, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, तो MN जोशी ने 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। अब आपको देखो MN जोशी ने क्या बनाया, अखिल भारतीय यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। और जबकि MN जोशी ने क्या करा था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन में भी स्थापना में ये शामिल थे, ठीक है। अब दो क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, अखिल भारतीय यूनियन फेडरेशन भी और अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस में भी, अटक में।